आज भुट्टो साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फायद साहब ने ये कहा कि हम इस फैसले को, जो भुट्टो साहब का सदारती रेफरेंस था जिसमें उन्होंने एडमिट किया कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, हम उस जो फैसला उनके खिलाफ हुआ था फांसी का, हम उसको कालादम करार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या यही है वो दो कौमी नज़रिया जिसकी बातें चलती आ रही हैं? एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस चलता है, एक जुर्रतमंदाना फैसला एक जज करता है, उसको सज़ाए मौत सुनाता है परवेज़ मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के केस में। लेकिन वहीं पर कुछ और लोग होते हैं या कुछ जजेस होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक अक्यूज्ड की प्रेजेंस नहीं होती तो उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। जब तक अक्यूज़ की प्रेजेंस नहीं होती उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। ये फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है। अब एक बंदे को आप फेयर ट्रायल का मौका नहीं देते, चलो आपने उसको तख्तादार पे लटका दिया, वो दुनिया से भी चला गया। 44 साल के बाद आपको आपके ज़मीन ने झंझोड़ा, आपके ईमान ने आपको झंझोड़ा, आपने एडमिट कर लिया कि उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था, चुनांचे ये फैसला गलत था, एडमिट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे एक्यूज़ को आप ये कह के उसको आप रिलीफ दे रहे हो कि जब तक अक्यूज़ की प्रेजेंस नहीं होती उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अब एक बंदे को आप फ्री एंड फेयर ट्रायल तक चलाने का मौका नहीं देते, उसको तख्तादार पर भी लटका देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे बंदे को ये रिलीफ देते हैं कि जब तक वो बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं होगा हम उसको सज़ा नहीं दे सकते। ये दो कौमी नज़रिया नहीं है तो क्या है? अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक पंजाब से होता तो क्या उसको सज़ा लगती? नहीं लगती। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं, नवाज शरीफ को उठा के देख लें, दूसरे पंजाब के कितने सियासतदान हैं आपके सामने, सज़ा लगती है, भाग के निकल जाते हैं बाहर, फिर चंद सालों के बाद आते हैं, उनके केसेस वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर आके बुरा जमान हो जाते हैं अपनी सीटों के ऊपर। लेकिन सिंध के साथ ये सौतीली माँ वाला सलूक आखिर क्यों किया जाता है? भुट्टो साहब को आपने लटका दिया, बेनज़ीर को इसी लियाकत पार्क में नवाज शरीफ ने भी जलसे किए थे, उसके ऊपर कोई हमला क्यों नहीं हुआ? बेनज़ीर को वहाँ पे शहीद क्यों किया गया? कराची में बेनज़ीर के ऊपर 2-3 हमले क्यों किए गए? इसी बेनज़ीर के साथ नवाज शरीफ भी जला वतन था, वो भी इसी के साथ आया था, उसके ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं किया गया? कभी सोचा है आपने? तो वन साइडेड ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? जुल्फ़िकार भुट्टो गया सिंध से, बेनज़ीर भुट्टो गई सिंध से, मीर मुर्तज़ा भुट्टो गया सिंध से, और डॉक्टर खालिद महमूद गया सिंध से। तो सिंध के साथ ये सौतीली माँ वाला सलूक क्यों होता आ रहा है? मुझे ये इस बात का समझ नहीं आ रही। पंजाब के लीडरान को आप प्रोटेक्ट करते हैं, केसेस होते हैं अपनी अन्ना में, आप उनके ऊपर केसेस भी बनाते हैं, सज़ाएं भी होती हैं, फिर वो निकल जाते हैं बाहर, फिर चंद सालों के बाद आपकी सेटलमेंट होती है, फिर लाके उनको बुराजमान कर देते हैं आप कुर्सियों के ऊपर। दूसरी तरफ सिंध के लीडरान के साथ ये सौतीली माँ वाला सलूक क्यों होता है? क्या हमारे लीडर को समझ से बाला ये बात समझ नहीं आ रही? ऐसा क्यों? हमारे कोई हुकूक नहीं है सिंध वालों के, हमारे अंदर कोई जज्बात नहीं है, हमें अपने लीडरान से मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ आपके पंजाब के लीडर जो हैं वो बस फरिश्ते हैं, हमारे लीडरान वो कीड़े मकोड़े, बस कुचल दो, मार दो, ख़त्म कर दो, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदारा ये रविश अपनी चेंज करें, ये रविश अपनी चेंज करें। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध पाकिस्तान की माँ है, सिंध ने पाकिस्तान को बनाया है, इस बात पे थोड़ा गौर करें।